दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज आप लोगों के सामने लेके आए हैं हम फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है 2023 का। और इसमें हम आप लोगों को बात करते हैं कि पेपर जो पहले होता था 3 घंटे का होता था, अब 2 घंटे का हो गया है और ये 50 नंबर का पेपर होता है। तो हम लोग बात करते हैं सीधे अपने टॉपिक। और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, हम लोग देखते हैं पहला क्या है। इसमें हम लोग बात करते हैं जो कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी क्वेश्चन जो आता है 3 में आता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो इसमें तीनों को करना होता है। तो जिसमें पहला का दिया रहता है जो कि 5 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन और 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है। और हम लोगों को पाँचों कंपलसरी करना होता है, जो कि इसको 200 शब्दों में करना होता है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन होता है सेक्शन ए का, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 50 शब्दों में लिखना होता है। और इसमें 5 × 10 नंबर का होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है क्रॉप, यानी कि फसल क्या होती है। फसल की अगर हम लोग बात करें तो फसल क्या होती है। फसल देखेंगे किसी भी क्रॉप या फिर फसल, हिंदी में क्रॉप बोला जाता, इंग्लिश में क्रॉप बोला जाता है, हिंदी में फसल बोला जाता है। फसल यानी कि किसी भी अनाज को हम लोग लगाते हैं, सीरियल्स क्रॉप होते हैं, अलग अलग क्रॉप होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनाज को ही फसल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जैविक खाद। अब जैविक खाद क्या होती है, यानी कि वे जीवित होते हैं, जीवित जिससे हम लोग खाद बनाते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। अगर हम लोग बायो फर्टिलाइज़र की बात करें, तो ये जीवित सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उन जीवित सूक्ष्म जीवों से बना एक उर्वरक होता है, जो कि मिट्टी के पोषक तत्वों को उपलब्धता बढ़ाता है। जिसे में आ जाता है राइजोबियम हो गया, एजोबैक्टर हो गया, नीलहरी शैवाल हो गया, माइकोराइजा हो गया, एजोला हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉप क्या होती है। अगर हम लोग मिक्स्ड क्रॉप की बात करते हैं, मिक्स्ड क्रॉप क्या होती है, तो मिक्स्ड क्रॉप में आते हैं, हम लोग देखेंगे एक ही स्थान या फिर एक ही फील्ड पे, हम लोग फील्ड की अगर बात करें तो एक ही फील्ड पे 2 अलग अलग 2 या 2 से अधिक फसलों को एक स्थान पे उगाना ही मिक्स्ड क्रॉप कहलाता है। उसके बाद नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप क्या होती है। तो कैश क्रॉप हम कह दें तो अपने आवश्यकता के अनुसार फसल को उगाते हैं तो सही है, लेकिन आवश्यकता से अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग मार्केट में बेच देते हैं, तो जिससे हमको एक पैसा मिल जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं कैश क्रॉप। जैसे में कि काफ़ी हो गया, चाय हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, मसाला हो गया, अनाज हो गया, तिलहन हो गया, फल हो गया, सब्जी आदि आते हैं, जो कि हम लोग कैश क्रॉप। आइडियो टाइप क्या होते हैं, आइडियो टाइप। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी में देखते हैं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें हम लोगों को 4 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और 5-5 नंबर का क्वेश्चन होता है और 200 शब्दों में हम लोगों को लिखना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला दिया है एग्रोनॉमी का डिफिनेशन। अब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को तो एग्रोनॉमी का डिफिनेशन तो अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और स्कोप क्या होता है, रोल क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, इतना लोगों को याद होना ही चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विथ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉयल, वाटर एंड क्रॉप। यानी कि हम लोग आसान भाषा में कहें तो फसल उत्पादन के साथ साथ फील्ड का मैनेजमेंट करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। अगर इसकी बात करते हैं तो एग्रोनॉमी जो है टर्म, ये एग्रोस प्लस नॉमी, एग्रोस और
नोमोस से लिया गया है। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, उसके बाद नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग सिंचित गेहूं के आदर्श पौधे के प्रकार को विस्तृत रूप में लिखिए। राइट द आइडियल प्लांट टाइप ऑफ इरिगेटेड वीट क्रॉप ऑन डिटेल्स। उसके बाद हर्बिसाइड, डिस्क्राइब हर्बिसाइड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। शाकनाशी की परिभाषा और इसकी वर्ग। शाकनाशी यानी कि हर्बिसाइड जो होते हैं, वीट को खरपतवार नाशी जिसे कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं और उसका क्लासिफिकेशन बहुत लंबा है, इसलिए आप हमारे चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं। अब सिंचाई क्या होती है, मापदंड के विस्तार में समझाइए। इरिगेशन क्या होता है, पौधों को पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है। इरिगेशन के कितने टाइप होते हैं, मेथड कितने होते हैं, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। उसके बाद आता है भू परिष्करण। भू परिष्करण से आप लोग क्या समझते हैं, यानी कि टिलेज का भी हमारे चैनल पे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। टिलेज देखिए, टिलेज क्या होता है, मृदा की सबसे ऊपरी सतहों को तोड़ना ही टिलेज कहलाता है, यानी कि जुताई करना ही टिलेज कहलाता है। टिलेज कितने प्रकार के होते हैं, टिलेज 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज में क्या क्या आता है, सेकेंडरी टिलेज में क्या आता है। प्राइमरी टिलेज कब किया जाता है, पौधे की फसल उगाने से पहले किया जाता है। सेकेंडरी टिलेज कब किया जाता है, सेकेंडरी टिलेज फसल उत्पादन के बाद भी किया जाता है, फसल उत्पादन के साथ साथ पहले भी किया जाता है। उसके बाद आता है मिनिमम टिलेज क्या होता है। मिनिमम टिलेज क्या होता है, फिर देखेंगे। मिनिमम टिलेज एक टिकाऊ खेती की तकनीक है जिसे कहा जाता है फसल उत्पादन के साथ मिट्टी को न्यूनतम व जीरो डिस्क रोलर स्प्रिंग के साथ इसको हम लोग देखते हैं, यानी कि मिनिमम टिलेज करते हैं हम लोग। हल्की हल्की जुताई करते हैं, जो कि हम लोग हल्की हल्की हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि फसल को हल्की हल्की मात्रा में तोड़ते हैं। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, एक ही स्थान पे फसल को बदल बदल के लगाना ही क्रॉप रोटेशन कहलाता है। इसके प्रिंसिपल क्या हो जाते हैं, इससे एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसको सिद्धांत के बारे में आप लोगों को बताना है। फिर दिया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि सेक्शन सी में है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया रहता है और 2 क्वेश्चन करना होता है। 10 नंबर का होता है, 20 नंबर हो जाएगा और 50 शब्दों में आप लोगों को लिखना होता है। तो हम लिखते हैं खरपतवार क्या होते हैं, वीड क्या होते हैं। वीड हम लोग कहें तो वे अवांछनीय पौधे जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर हम लोग गेहूं के फील्ड में देखे होंगे तो अलग अलग गेहूं, जिसे हम लोग फैलेरिस माइनर या फिर गेहूं के मामा के नाम से जानते हैं, वो उग जाते हैं, सरसों आ जाते हैं। तो मतलब एक स्थान पर जिसको हम बोते नहीं हैं, वो भी अगर उस स्थान पे उग जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं खरपतवार। अब उसके क्लासिफिकेशन क्या है, क्रॉप वीड को सूटेबल एग्जाम्पल क्या है, सब हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ से विजिट कर सकते हैं। वृद्धि और विकास से आप लोगों को देखने को मिलेगा हर समय, इससे क्वेश्चन आता रहता है। ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या होता है। अब क्वेश्चन सी देखते हैं, तो फसलों के स्वीकार्यता व वितरण के सिद्धांत को बताइए और उसके प्रभावित करने वाले कारण बताइए। प्रिंसिपल, एडॉप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉप का, और डिस्क्राइब द फैक्टर इफेक्टिंग इट, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज, उससे इफेक्ट कारक, प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं फसलों के, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। फसल को परिभाषित कीजिए और इसका उपयोगिता के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। डिफाइन क्रॉप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग इट टू यूज, मतलब क्रॉप को डिफाइन करना है। डिफाइन क्रॉप क्या होता है और क्रॉप का क्लासिफिकेशन हम लोगों को देखना होता है। यानी हम लोग कहें तो क्रॉप क्या होता है, तो ए क्रॉप इज ए प्लांट और प्लांट ए प्रोडक्ट दैट कैन बी ग्रो एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड सब्सिस्टेंस। मतलब क्रॉप को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, जिससे हम लोग उससे
प्रोडक्शन करते हैं या प्रोडक्शन मतलब हार्वेस्टिंग के बाद उससे प्रोडक्ट को पाते हैं, जिससे हम लोग को प्रॉफिट होती है, जिसे हम लोग क्रॉप कहते हैं। अब उसके क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखते हैं तो क्लासिफिकेशन बहुत लंबा हो जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को क्लासिफिकेशन बता देते हैं। बेस्ड ऑन सीजन के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे खरीफ, रबी और जायद हो गया। फिर आता है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल के अनुसार हम लोग करते हैं, एनुअल, बाइएनुअल और पेरिनियल होता है। इसमें क्या होता है, एनुअल में क्या क्या होता है, राइस हो गया, मेज हो गया, मस्टर्ड हो गया। बाइलिंगुअल में अप्लाई बीट रूट, कैबेज, कैरट, ओनियन, शुगर केन। और पेर्नेलियल में आपका नेपियर ग्रास आ जाएगा, कोकोनट, बनाना, मैंगो आ जाएगा। बेस्ड ऑन इकोनॉमिंग हो गया, तीसरा हो गया। इस सीरियल क्रॉप क्या होता है, पल्स क्रॉप क्या होता है। फिर देखेंगे ऑयल सीड, फाइबर, शुगर क्रॉप, स्पाइसिस क्रॉप, ड्रग्स क्रॉप, फोडर क्रॉप, रूट क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप, ग्रीन मेन्योर क्रॉप। बेस्ड ऑन ऑक्सोनॉमी यानी कि फैमिली के अकॉर्डिंग। तो बेस्ड ऑन वाटर के, बेस्ड ऑन रूट के अनुसार आंटोजेनी, बेस्ड ऑन पॉलिनेशन के, बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस, बेस्ड ऑन सॉइल इरोजन, बेस्ड ऑन हार्वेस्टिंग मेथड, बेस्ड ऑन स्पेशल क्लासिफिकेशन। 14 प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन होता है क्रॉप का, यानी कि फसल का। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये आप लोगों का पेपर 2023 का था, जो कि सॉल्व हो चुका है।